कुछ कहानियां बोली जाती हैं, कुछ बस महसूस होती हैं। ये है लिखी हुई जिंदगी। ये कहानी किसी भी वास्तविक घटना से प्रेरित नहीं है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय, संस्था या व्यवस्था को निशाना बनाना नहीं है। ये प्रस्तुति केवल जागरूकता और कहानी कहने के उद्देश्य से बनाई गई है। कृपया इसे काल्पनिक कथा के रूप में देखें। खामोश शहर में कुछ कमरे ऐसे होते हैं जहां आवाज दीवार से टकराकर लौटती नहीं। वो वहीं रह जाती है, जैसे किसी ने हवा में पकड़ ली हो। तीसरी मंजिल, सीढ़ियों के आखिर में, कमरा नंबर 307। दरवाजा बंद रहता था, पर ताला कभी नहीं। शाम को हल्की रोशनी दिखती थी, कभी कभी एक परछाई। लोग कहते थे कोई रहता है। उस कमरे में कबीर रहता था, कम बोलने वाला, समय पर आने वाला, ऑफिस में भीड़ का हिस्सा बनकर काम करने वाला। एक दिन ऑफिस की मीटिंग में वही प्रेजेंटेशन चल रही थी, वही स्लाइड, वही निष्कर्ष। कबीर ने हाथ उठाया। उसने स्क्रीन की तरफ नहीं देखा, उसने लोगों की तरफ भी नहीं देखा। बस बोला, अगर यही फैसला लेना था तो ये पहले से तय क्यों लग रहा है। कमरा शांत रहा। कबीर रुका। फिर उसने धीरे से एक और बात जोड़ी, और क्या किसी ने ये पूछा कि इसका असर किस पर पड़ेगा। किसी ने जवाब नहीं दिया। कोई चिल्लाया नहीं, कोई हंसा नहीं। मीटिंग चलती रही। उसके बाद कुछ भी तुरंत नहीं बदला। उसे हटाया नहीं गया, उसका ट्रांसफर नहीं हुआ। बस लोग उसकी तरफ देखना कम करने लगे। मीटिंग में उसका नाम नहीं लिया गया। ईमेल का जवाब आने में देर होने लगी। वो ऑफिस में था, पर बातचीत में नहीं। शाम को वो उसी कमरे में लौटता। कमरा खामोश था। जब वो दिन की बातें जोर से दोहराता, आवाज हल्की लगती, जैसे दीवारें सुन तो रही हों, पर वापस कुछ न दे रही हों। पहले वो खुद से बोलता, फिर धीरे धीरे कम, क्योंकि जब सवाल कहीं दर्ज न हो तो आवाज भी रास्ता खो देती है। कुछ महीनों बाद कबीर वहां नहीं रहा। किसी ने पूछा नहीं क्यों। कमरा किसी और को मिल गया। नया किराएदार कहता है, यहां मैं सोचता ज्यादा हूं, बोलता कम। और अगर आप उस कमरे में जोर से कुछ कहें तो आवाज लौट कर नहीं आती। खामोश शहर में लोग सवाल पूछने से डरकर चुप नहीं होते। उन्हें धीरे धीरे आवाज की जरूरत महसूस होना बंद हो जाती है।